लेवी व्यवस्था अध्याय 26। आज्ञाकारिता की आशीषें। ना तो तुम अपने लिए मूर्तें बनाओगे और ना ही किसी खुदी हुई मूरत अथवा पवित्र पत्थर बनाओगे और ना ही उसके सामने झुकने के उद्देश्य से किसी पत्थर में से मूरत गढ़ोगे, क्योंकि मैं यहोवा ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम मेरे शब्बातों का पालन करो और मेरे पवित्र स्थान का सम्मान। मैं ही यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों का पालन करोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन कर उन्हें व्यवहार में लाओगे, तो मैं वर्षा ऋतु में तुम्हें बारिश दिया करूंगा, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि अपनी उपज और मैदान के वृक्ष फल उत्पन्न करेंगे। तुम्हारी दावनी तुम्हारी अंगूर की उपज इकट्ठा करने तक चलेगी और तुम्हारी अंगूर की उपज बीज बोने तक। इस प्रकार तुम भरपेट भोजन करोगे और इस प्रकार तुम इस देश में सुरक्षा पूर्वक निवास कर सकोगे। देश में मेरे द्वारा दी गई शांति बसेगी, जिससे कि तुम आराम कर सको। कोई तुम्हें भयभीत ना करेगा। मैं उस देश से हिंसक पशुओं को भी दूर कर दूंगा और तुम्हारे देश में कोई भी तलवार से मारा ना जाएगा। किंतु तुम अपने शत्रुओं का पीछा करोगे और वे तलवार के वार से तुम्हारे सामने मारे जाएंगे। तुम में से 5 100 को और 110,000 को खदेड़ डालेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार के वार से तुम्हारे सामने मारे जाएंगे। फिर मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम्हें फलवंत कर तुम्हारी संख्या बहुत बढ़ाऊंगा और तुम्हारे साथ की गई मेरी वाचा को पूरी करूंगा। तुम पुरानी उपज को खाओगे और नई उपज को स्थान देने के उद्देश्य से पुरानी को हटा दोगे। इसके अलावा मैं तुम्हारे बीच निवास करूंगा और मेरा प्राण तुमसे घृणा ना करेगा। मैं तुम्हारे बीच चला फिरा भी करूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊंगा और तुम मेरी प्रजा। मैं यहोवा ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर लाया है कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रह जाओ। मैंने तुम्हारे जुए की पट्टियों को तोड़ दिया है और तुम्हें सीधा होकर चलने में सामर्थ्य किया है। अनाज्ञाकारिता का दंड। किंतु यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सारी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, यदि तुम मेरी विधियों को नकार दोगे, तुम्हारे प्राण मेरे निर्णयों को इतना तुच्छ जानेंगे कि तुम मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करना ही छोड़ दो और इस प्रकार मेरी वाचा को तोड़ ही डालो, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ यह करूंगा कि मैं तुमको अचानक ही आतंक, क्षय रोग और ज्वर पीड़ित कर दूंगा, जिसके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी तथा तुम्हारे प्राण मुरझा जाएंगे। तुम्हारा बीज आरोपण भी व्यर्थ ही होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु इसको खा लेंगे। मैं तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा, जिससे तुम्हारे शत्रु तुम्हें हरा देंगे और जो तुमसे घृणा करते हैं वे तुम पर शासन करेंगे। जब तुम्हारा पीछा कोई भी ना कर रहा होगा, तब भी तुम भागते रहोगे। इतना सब होने पर भी यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापों का 7 गुना दंड दूंगा। मैं तुम्हारे बल के घमंड को समाप्त कर दूंगा और तुम्हारे आकाश को लोहे के समान और तुम्हारी भूमि को कांसे के समान बना दूंगा। तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत बेकार होगी, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज पैदा ना करेगी और ना ही देश के वृक्ष अपना फल उत्पन्न करेंगे। इतना होने पर भी यदि तुम अपना स्वभाव मेरे विरुद्ध ही रखोगे और मेरी आज्ञा ना मानोगे, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम पर महामारी में 7 गुना वृद्धि कर दूंगा। मैं तुम पर जंगली जानवर भेज दूंगा, जो तुम्हें संतानहीन बना डालेंगे और तुम्हारे पशुओं को नष्ट कर डालेंगे। वे तुम्हारी संख्या इतनी कम कर देंगे कि तुम्हारे रास्ते निर्जन रह जाएंगे। यदि इस ताड़ना के बाद भी तुम मेरी ओर ना मुड़े, बल्कि मेरे विरुद्ध शत्रुता भाव ही बनाए रखा, तो मैं भी तुमसे शत्रुता भाव रखूंगा और मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम पर 7 गुना आक्रमण करूंगा। मैं तुम पर एक तलवार भेजूंगा, जो वाचा को तोड़ने का पूरा बदला लेगी। जब तुम अपने नगरों में इकट्ठे होगे, मैं तुम्हारे बीच महामारी भेजूंगा और तुम शत्रुओं के अधीन कर दिए जाओ। जब मैं तुम्हारे भोजन के आधार को दूर कर दूंगा, तब 10 महिलाएं एक ही चूल्हे पर रोटी सेकेंगी और वे इन्हें तोल तोल कर छोटी संख्या में बांट देंगी कि तुम उनको खाओगे परंतु तृप्त ना होगे। इतना सब होने पर भी यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे,
बल्कि मेरे विरुद्ध शत्रु सा व्यवहार ही बनाए रखोगे, तब मैं अत्यंत क्रोधित होकर तुमसे शत्रुता रखूंगा और मैं तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें 7 गुना दंड दूंगा। तुम अपने पुत्रों के मांस को खाओगे और तुम अपनी पुत्रियों के मांस को खाओगे। मैं तुम्हारे ऊंचे पूजा स्थलों को नाश कर तुम्हारी धूप वेदियों को तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे शवों को तुम्हारी मूर्तियों के ढेर पर फेंक दूंगा और मेरा आत्मा तुमसे घृणा करेगा। मैं तुम्हारे नगरों को भी उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को सूना कर दूंगा। मैं तुम्हारी सुखद सुगंध को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे नगरों को सूना बना दूंगा, जिससे कि तुम्हारे शत्रु जो वहां बसने आएंगे इसे देख भयभीत हो जाएंगे। तुम जाति जाति के बीच बिखर जाओगे और तलवार तुम्हारा पीछा करेगी। तुम्हारा देश निर्जन और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। तुम्हारे इस भूमि पर निवास करने की स्थिति में भूमि को जो विश्राम तुम्हारे शब्बातों में प्राप्त नहीं हुआ था, वह उस विश्राम अब इस पूरे खाली समय की अवधि में प्राप्त होगा। इस प्रकार भूमि को अपने शब्बात प्राप्त हो जाएंगे। जब तुम अपने शत्रुओं के देश में जाओगे, तब सूनेपन की अवस्था में भूमि अपने शब्बातों का आनंद उठाएगी। तुम में जो बचे रह गए होंगे, मैं उनके शत्रुओं के देश में उनका मनोबल इतना कमजोर कर दूंगा कि वे हवा के द्वारा छितराए पत्ते की खड़खड़ाहट सुनकर भाग खड़े होंगे। जब कोई उनका पीछा भी नहीं कर रहा होगा, तो भी वे भाग खड़े होंगे, मानो कोई तलवार लिए उनका पीछा कर रहा हो, और वे गिर गिर पड़ेंगे। वे लड़खड़ाकर एक दूसरे पर ऐसे गिरेंगे मानो वे तलवार से भाग रहे हो, जबकि कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा होगा। तुम्हारे शत्रुओं के सामने खड़ा होने के लिए तुम्हारे अंदर शक्ति ना बचेगी। तुम बंधुआई में देशों के बीच नाश हो जाओगे और तुम्हारे शत्रुओं का देश तुम्हें चट कर डालेगा। तुम में से जो बचे रह जाएंगे, वे अपने और उनके पुरखाओं के अधर्म के कारण उनके शत्रुओं के देश में गल जाएंगे। यदि वे अपनी और अपने पूर्वजों के उन अधर्मों को स्वीकार कर लेंगे जो उन्होंने अपने विश्वासघात और मेरे विरुद्ध शत्रु के भाव की स्थिति में की थी, जिससे मैंने भी उनके विरुद्ध हो उन्हें उनके शत्रुओं के देश में बसा दिया, अथवा उनका खतना रहित हृदय इस प्रकार दब जाए कि वे अपने अधर्मों के लिए प्रायश्चित कर ले, तो मैं याकूब के साथ अपनी वाचा को, यित्साहक के साथ अपनी वाचा को और अब्राहम के साथ अपनी वाचा को और इस देश को भी स्मरण करूंगा। किंतु उनके निकल जाने के कारण यह देश सूना हो जाएगा कि यह भूमि अपने शब्बातों के नुकसान की पूर्ति कर ले। इसी अवधि में वे अपने अधर्मों के लिए प्रायश्चित करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे नियमों को नकार दिया था और मेरी विधियों से घृणा की थी। इतना होने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे, तब भी मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और ना ही उनसे इतनी घृणा करूंगा कि मैं उनका नाश कर दूं और उनके साथ अपनी वाचा को भंग करूं। मैं ही यहोवा उनका परमेश्वर हूं। मैं उनके उन पूर्वजों से की गई वाचा को स्मरण करूंगा, जिन्हें मैं जातियों के देखते देखते मिस्र से निकाल कर लाया था, कि मैं उनका परमेश्वर हो जाऊं। मैं ही यहोवा हूं। यही वे विधियां, व्यवस्था और नियम है जिन्हें यहोवा ने मोशे के द्वारा सीनाई पर्वत पर अपने और इस्राएल के घराने के बीच ठहराई।